मध्य प्रदेश में किसानों के लिए नया कर्ज सिर दर्द बनता दिख रहा है। सहकारी बैंक के 69,000 खाता धारकों के लिए अगले 30 दिन चुनौती वाले रहेंगे। उन पर वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 वाला नया कर्ज मार्च तक चुकाने का दबाव रहेगा, जिसे लेकर किसानों में मायूसी छाई हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है जिले भर में करीब 2 माह लेट बोने को माना जा रहा है, क्योंकि नई फसल अप्रैल तक आने की उम्मीद थी। इसमें गेहूं, सरसों, धनिया, मेथी पर देरी का असर है। इधर किसानों के लिए जिला स्तर पर अब तक राहत का कोई आदेश नहीं आया है। साल भर का गणित गड़बड़ाने से चिंता बढ़ी है। देरी पर 9% से ज़्यादा पेनल्टी का नियम है, जबकि समय पर कर्ज चुकाने पर 0% सालाना ब्याज दर को फायदा किसानों को मिलेगा। नए वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता से दोबारा ऋण लेने की पात्रता रहती है। बैंक द्वारा इन किसानों से प्रतिवर्ष औसत 300 करोड़ का योजना तहत के लेन देन किया जाता है। बिल्कुल, ये बात सही है कि इस बार बारिश भी अतिवृष्टि हुई है और फसलें भी अतिवृष्टि की वजह से जो रबी की फसल बहुत बुआई लेट हुई है और फसलें अभी आने में लगभग 2 महीने की देर है। मैं यूँ मानता हूँ कि किसानों को हित को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार को किसानों की भलाई के लिए अगर उनको अनावश्यक पेनल्टी से मतलब राहत दिलानी चाहिए। मार्च महीना जो बैंकों की वसूली का एक लक्ष्य रहता है वित्तीय वर्ष, उसके वजह से अवधि को 15 मई तक बढ़ाना चाहिए। मैं अप्रैल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अप्रैल में भी फसलें लेंगे तो वो लेन देन करके मंडी में लाएंगे। 15 मई तक एक समय दे दे। 15 मई तक किसानों का जो पैसा है, जो 0% वाला, वही लागू रखा जाए और उनकी किस्तों का भुगतान करें। इसमें किसानों को राहत मिलेगी और नहीं तो आर्थिक किस्ती पे किसानों को बोझ पड़ेगा, क्योंकि उधार ला के ब्याज, महंगे ब्याज से ला के वो लोगों लोन भरेंगे, एक बड़ा उनके परिवार पर असर होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, लोन मिलने में भी क्या है कि दिक्कत जाने की संभावना है, क्योंकि ये समय पे टाइम पे भर नहीं पाएंगे किस्त, तो लोन मिलने की संभावना बिल्कुल कम है। जो लोन पहले जो माफ़ करेंगे, पुराना बोझोंगे, अभी तो पुराना के लोगों के भी ड्यू जो चल रहा था वो भी माफ़ नहीं हुआ है, तो उनके ऊपर एक भार वाला काम है। तो पहले तो जिन किसानों का माफ़ नहीं हुआ है जो घोषणा के अनुसार, वो माफ़ होना चाहिए और अभी किसानों के इसमें राहत देना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें भी कुछ सरकार को सब्सिडी वगैरह देके इनको माफ़ के लिए कुछ योजना बनाना चाहिए। साल इतनी भयंकर बारिश हुई थी कि नीमच और मंदसौर जिला विशेषकर बहुत प्रभावित हुआ था, जिस कारण फसलें खराब हो गई और जो रबी की फसल है उसका बुआई बहुत लेट हुई है। और अभी भी जो फसलें हैं वो मार्च के अंत तक आएगी और सरकार ने एक फरमान सुना दिया है कि ये जो कर्जा है वो 30 तारीख तक जमा कराए, 31 तारीख तक। लेकिन मेरा ये कहना है सरकार से कि आज किसान की ये स्थिति नहीं रही, क्योंकि इस सरकार ने जो वादे किए थे, ना तो किसानों को कर्जा माफ़ हुआ, ना किसानों को मुआवजा पूरा मिला और ना ही अभी ये वोल्टेज दे पा रहे हैं। किसान अभी जो रबी की जो लास्ट पिलाई होती है उसमें भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। लोगों को रात में बिजली दी जा रही है, ये कह रहे हैं कि रात में पिलाओ। तो लगभग 70,000 इस ज़िले में किसान हैं और 300 करोड़ का कर्जा है। मेरा ये कहना है कि पहले ही किसान डिफ़ॉल्टर हो गए हैं। क्योंकि इन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन अभी तक ये बोल रहा है कि एक चरण में 50,000 रुपये कर्जा माफ़ कर दिया। मेरा ये कहना है कि 20% किसान भी है नहीं है जिनका 50,000 तक कर्जा माफ़ हुआ है, क्योंकि एक एमटी और एक एसटी लोन था जो सन 2015 में फसलें खराब हुई थी। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। उन्होंने किसानों की सुविधाओं को देखते हुए 3 किस्तें करी थी और एक आखिरी किस्त 2018 में देनी थी। वो किस्त किसान आखिरी में चुका नहीं पाया। इन्होंने कहा आप मत चुकाओ, हम देंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ एक वो एमटी माफ़ हुआ है, एसटी माफ़ नहीं हुआ है, या फिर एक किस्त माफ़ हुई है। तो किसान इतने डिफ़ॉल्टर हो गए कि जो कर्जा है उससे ज़्यादा उनका ब्याज हो गया है। ये उस 2017 से अभी तक उस किस्त पर ब्याज जोड़ रहे हैं। किसानों की माली हालत बहुत ख़राब है। किसान वैसे ही दुखी हो रहा है। एक टारगेट दे रहे हैं 31 तारीख का, ये किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। किसान 31 तारीख तक कैसे अपने कर्जा देगा, क्योंकि उसकी फसल ही नहीं आ रही तो कर्जा कैसे देगा। किसान तो अभी बहुत परेशान हैं, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने किसानों के साथ छल किया है। 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ करने का वादा करने के बाद आज हम देखते हैं कि जो किसान सोसाइटी से ऋण लेता है, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय 0% में ऋण दिया जाता था, और आज वो 0% का ऋण लगभग 300 करोड़ रुपए किसानों पे ऊपर चढ़ा हुआ है। 69,000 लोगों जो किसान हैं वो लगभग
आज ओवरड्यू से परेशान हो रहे हैं और सरकार 31 मार्च को पैसा जमा करने के लिए उनको नोटिस दे रही है। तो मैं तो यही मांग करूँगा कि आज हमारे किसानों ने अभी बरसात अधिक होने की वजह से लेट फसल बोई और लेट फसल बोने की वजह से अभी फसल आई नहीं है और अभी आप देखो हरी कच्च फसलें किसान के खेत में लहरा रही है। किसान बहुत ईमानदार है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है और परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, तब अन्न का भंडार भरा जाता है, तब सरकारों को उत्कृष्ट पुरस्कार मिलते हैं, कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिलते हैं। तो ऐसे किसान जब 31 मार्च को ओवरड्यू हो जाएंगे तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे और कैसे जमा कराएंगे और आने वाली फसल के लिए कैसे खाद बीज उठाएंगे। तो मैं तो कमलनाथ जी से यही मांग करता हूँ जो 31 मार्च किसानों की ओवरड्यू की तारीखें इसे बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी फसलें आई नहीं है, हरी कच्च फसलें अभी किसान के खेत में लहरा रही है और किसान बहुत ईमानदार है। वो जब फसल आएगी तो उसका पैसा भी जमा करा देगा और यदि किसान ओवरड्यू हो जाएगा तो और परेशान हो जाएगा। एक तरफ तो आपने जो पूर्व में गेहूं के बोनस देने की बात करी थी, वो भी आपने बोनस नहीं दिया है, अलग से एक्स्ट्रा देने की बात थी। आज हम देखते हैं किसान, अभी जब हमारे यहाँ पे नीमच मंदसौर में बाढ़ आई और गांधी सागर का पानी रामपुरा में घुसा, उस समय भी बड़ी बड़ी बातें करके वो चले गए थे और आज किसान बहुत परेशान है। तो मैं तो यही मांग करता हूँ प्रभारी मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से जो ये 31 मार्च से इसको बढ़ाया जाए, जिससे कि किसान ओवरड्यू होने से बचे। नीमच से दीपक खतारिया की रिपोर्ट।